हेलो, आ गया हूं दोस्तों। फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। इंडिया टू पुश फॉर कोवैक्सीन रिकॉग्निशन बाय डब्ल्यूएचओ एंड यूरोपियन यूनियन। इंडिया ये चाहता है कि कोवैक्सीन को अप्रूवल मिले डब्ल्यूएचओ की तरफ से, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने जैसे फाइजर को, जॉनसन एंड जॉनसन को, कोविशील्ड को अप्रूवल दे दी है, तो कोवैक्सीन के साथ में कहां पे प्रॉब्लम है? क्या कोई क्राइटेरिया फिक्स है डब्ल्यूएचओ के द्वारा जिसे यदि फुलफिल किया जाए तो फिर उस वैक्सीन को अप्रूवल दी जाएगी? तो वो क्राइटेरिया जो है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और कोवैक्सीन ने कौन से क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं किए हैं वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि इस चीज को लेकर इंटरनेशनल ट्रेवल जो है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आज ये हमारे लिए न्यूज नहीं है। एक क्वेश्चन है कि आखिरकार कोवैक्सीन को अप्रूवल क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि कोविशील्ड, फाइजर और मॉडर्ना जो है इनको वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट की परमिशन दे दी गई है। तो सारे हम लोग डाउट जो है वो आज क्लियर करेंगे। इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने वैक्सीन लगा रखी है कोवैक्सीन की, तो यदि जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो केवल उन्हीं सिटीजन्स को अपने देश के अंदर आने की मान्यता देते हैं, परमिशन देते हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है डब्ल्यूएचओ की लिस्ट के अंदर जो भी अप्रूव्ड हैं, लेकिन यहां पर कोवैक्सीन लगवाई गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो क्या इनको यूरोपियन यूनियन में जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी? तो देखिए कि जो वैक्सीन लगाई है वो कोवैक्सीन लगवाई गई है और सिस्टर पी निवेदा के द्वारा ये वैक्सीन लगाई गई थी। लेकिन यहां पे क्वेश्चन राइज है कि डब्ल्यूएचओ ने अभी कोवैक्सीन को लिस्ट तो नहीं किया है, तो क्या इससे इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा? देखिए, इंडियंस जो हैं वो जो बाहर जाना चाहते हैं वो अभी काफी ज्यादा उत्साहित हैं कि हमें जो है वो कोविशील्ड ही लगाई जाए, कोवैक्सीन की डोज जो है वो नहीं लगाई जाए, क्योंकि हो सकता है कि बाहर जाने पर उन्हें प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़े। लेकिन इस बात को क्लैरिफाई कर दिया प्रकाश जावड़ेकर जी ने कि नो ग्लोबल ट्रैवल बैन ऑन इंडिया ड्यू टू कोवैक्सीन। यदि आपने कोवैक्सीन लगाई है तो कहीं भी इंटरनेशनल ट्रैवल के अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्लैरिफाई जो है वो कर दिया गया है। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। देखिए, 5 लाख का परिवार बन गया है, अब सीढ़ी जो पार करनी है वो है 1 मिलियन की। तो आप लोगों के सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक टर्म को सीखने की कोशिश करते हैं और वो है EUL, मतलब इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। डब्ल्यूएचओ जो है वो ऐसे वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए परमिट करता है जो कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज की स्थिति जो है वो क्रिएट हो चुकी है, और अनलाइसेंस्ड जो वैक्सीन है इनको अप्रूवल दी जाती है। याद रखना, अनलाइसेंस्ड होती हैं, लाइसेंस उनको प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इमरजेंसीज को देखते हुए उनको जब परमिशन दी जाती है डब्ल्यूएचओ के द्वारा तो उसे ही हम लोग कहते हैं इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। लेकिन ये इसको EUL को कब यूज किया जाता है? तो पहला इसमें आप लोग याद रखिए कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज हो, इसके बाद में वो जो वैक्सीन है वो अभी अपने डेवलपिंग फेज के अंदर है, फुली जो है उसको डेवलप्ड नहीं किया है, लेकिन इसके साथ में डब्ल्यूएचओ ये ध्यान रखता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, सेफ्टी पर्पस से उसको देखा जाता है, और एफिकेसी रेट जो है वो उसकी अच्छी हो। मतलब कि यदि किसी वैक्सीन को लगाया गया है तो उसके बाद में क्या उसकी परफॉर्मेंस है, क्या उसकी इफेक्टिवनेस है, वो चेक किया जाए। इसके साथ में ही रिस्क बेनिफिट असेसमेंट जो है वो भी चेक किए जाते हैं, क्योंकि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उसका कैलकुलेशन करना ये भी जरूरी होता है। चलिए, हम लोग अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं और वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि क्या कोवैक्सीन के द्वारा कौन सा जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया गया है वो आपका यहां से क्लियर होगा, और जो जिनको मान्यता फाइनलाइज कर दिया गया है उन्होंने कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल किए। तो यहां पे देखिए आप लोग कि डिजीज जो है उसका आउटब्रेक हो चुका हो, मतलब काफी तेज गति से वो फैल रही हो। इसके बाद में एपिडेमिक जो है उसको अनाउंस किया गया हो। एपिडेमिक मींस कि किसी सर्टेन एरिया के अंदर वो फैलना शुरू हो गई है, या फिर वो पेंडेमिक बन चुके हैं, वर्ल्ड वाइड उसने फैलना शुरू कर दिया है, वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इसके बाद में कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जो उस बीमारी से निजात दिला सके, राहत जो है वो पहुंचा सके। इसके बाद में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो उसके अंदर अपनाई गई हों। तो यहां तक 4 पॉइंट जो हैं ये तो भारत बायोटेक ने इसको फुलफिल किए हैं, लेकिन 5th पॉइंट जो है यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
क्योंकि 90% डॉक्यूमेंट जो हैं वो तो WHO के द्वारा मान्यता दे दी गई है कोवैक्सीन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं 10% जो हैं वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराए गए हैं WHO में। और इसीलिए हर्ष श्रृंगला ने ये कहा कि मई जून तक सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट कराए जाने चाहिए WHO में, उसके बाद ही जो है वो कोवैक्सीन को मान्यता मिलेगी। तो जो भी डेवलपिंग फेज के अंदर जो प्रोडक्ट है उससे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पे शेयर की जानी चाहिए। यहां हम लोग देख सकते हैं कि फाइजर जो है इसको मान्यता दे दी गई और इसको फाइनलाइज किया गया था 31 दिसंबर 2020 को। आप लोग WHO की साइट पे जाके ये सारा प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसको आप लोग भी चेक कर सकते हैं। कोविशील्ड की हम लोग बात करें तो कोविशील्ड को भी फाइनलाइज कर दिया गया है और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे प्रोडक्शन जो है वो किया जा रहा है। 15 फरवरी 2021 को इसे क्या मिल गई थी, इसे मान्यता मिल गई थी। और भी कई हैं जैसे मॉडर्ना है। फिर सीनोवैक के लिए हम लोग देखते हैं, देखिए यहां देखिए आप लोग सीनोवैक के लिए, सीनोवैक जो है ये अभी प्रोसेस के अंदर है। यहां पे लिखा हुआ है कि सीनोवैक जो है ये इन प्रोसेस है। मई 2021 की ये स्टेटस रिपोर्ट है। यहां पे हम लोग यदि बात करना चाहें भारत बायोटेक की, तो भारत बायोटेक को आप लोग देखिए कोवैक्सीन जो है ये टू बी प्लान्ड मई जून 2021, मतलब मई जून 2021 के अंदर ये हो सकता है कि इसको अप्रूवल मिल जाए। इसीलिए कहा गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द वहां पर सबमिट कराया जाए। यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि उसको सबमिट कैसे किया जाता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो WHO के अंदर सबमिट की जाती है। सबसे पहले नेम ऑफ द कॉन्टेक्ट पर्सन, मतलब जिसने भी इसको प्रोडक्ट को बनाया है उस पर्सन का नेम वहां पे सबमिट किया जाएगा। ईमेल आईडी जो है वो सबमिट की जाएगी। फिर डिस्क्रिप्शन जो है वैक्सीन का वो वहां पे सबमिट किया जाएगा। मतलब ये 3 क्राइटेरिया जो है वो तो काफी इजी हैं जो आसानी से वहां पर सबमिट किया जा सकते हैं। फिर करंट फेज क्या है क्लिनिकल ट्रायल का और वो कहां तक कंप्लीट हो चुकी है और इसे कब शुरू किया गया था, वो इंफॉर्मेशन जो है उसको भी सबमिट किया जाना चाहिए। इसके बाद में जो हाई लेवल डिटेल्स है, मतलब नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ में जो भी आपका इंटरेक्शन हुआ है वो डिटेल्स जो है वो भी WHO के अंदर सबमिट हो। इसके साथ में जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास में है, मतलब उस कंपनी के पास में है, वो भी WHO के साथ में शेयर की जानी चाहिए। इसके साथ स्टेटस ऑफ इंटरेक्शन विथ कोवैक्स, यानी कि ये जो संगठन है इसके साथ में जो भी आपकी इंटरेक्शन हुई है ये भी सारा इंफॉर्मेशन जो है वो WHO के अंदर सबमिट होना चाहिए। उसके बाद फिर इसके अप्रूवल की लिस्ट जो है वो WHO निकालता है। कोवैक्सीन के बारे में यदि हम लोग देखें तो कोवैक्सीन जो है वो 9 देशों के अंदर सप्लाई होती है और इन देशों ने इसको अप्रूव कर रखा है। तो इंडिया ने आप लोगों ने पढ़ा होगा वैक्सीन डिप्लोमेसी, तो वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत एक अभियान जो है वो भी भारत में चलाया गया था, वैक्सीन मैत्री। तो वैक्सीन मैत्री के तहत कई देशों के अंदर भारत की कोवैक्सीन जो है इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन अब एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा कंट्री में हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि WHO ने इसे मान्यता नहीं दी है। इसलिए जो कंट्री खुद इसके लिए इनिशिएटिव लेते हैं वहीं पे ये वैक्सीन जो है वो भेजी जाती है। तो वैक्सीन मैत्री ये शुरू की गई थी 20 जनवरी 2021 को, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है इस वैक्सीन को क्या करना है, धीरे धीरे सप्लाई करना है। लेकिन यदि और इसका एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो WHO से इसकी मान्यता मिलना जरूरी है। तो कंक्लूजन के अंदर यही है कि WHO यदि अप्रूव करता है कोवैक्सीन को तो फिर दूसरे देशों के अंदर इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और यदि इसे मान्यता मिलती है तो कहीं भी इंटरनेशनल ट्रेवल के अंदर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं होगी। तो ये हमारा कंक्लूजन हम लोग यहां पे पहुंचे हैं। ये एक पिक्चर आप लोग के सामने है, आप लोग मुझे बताइएगा कि कोवैक्सीन जो है इसको कहां पे, यानी कि भारत की कौन सी नेबरिंग कंट्री के अंदर सप्लाई किया गया था और इसके लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, वो भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। देखिए जितना जल्दी हो जाए कोवैक्सीन को यदि अप्रूवल मिलती है, यहां पे ध्यान रखिए कि कोविशील्ड जो है इसको भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेकिन ये भारत की वैक्सीन नहीं है। और कोवैक्सीन जो है ये भारत के द्वारा ही बनाई गई है और भारत के अंदर ही इसका प्रोडक्शन होगा। इसलिए कोवैक्सीन को मान्यता मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।